नाउ अब हम इस वीडियो में देखेंगे MySQL कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली देखो, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट और इंडेक्स। ओके, ये है क्या? जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम हम एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ कंडीशंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट नल की बात करें, हम चाहते हैं कि एक ऐसे एट्रीब्यूट के साथ हम नॉट नल लगा दें, उन वैल्यूज पर, उन एट्रीब्यूट्स पर कोई नल वैल्यूज ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो, उन्होंने लिया क्रिएट टेबल टीचर, एक टेबल टीचर क्रिएट की है जिसमें आईडी रखा है इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी, और इसमें नॉट नल कर दिया। इसका मतलब हो गया अब आईडी पर हम नल वैल्यूज नहीं कर सकते। ओके, नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50 नॉट नल, इधर भी वही रखा है, वेरिएबल नेम रखा है जिसके अंदर 50 मैक्सिमम लेंथ रखी है, वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप रखा है, वो आपने ऊपर देख लिया वेरिएबल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें भी नॉट नल, यानी इस पर भी हम कोई ब्लैंक वैल्यूज नहीं छोड़ सकते। ओके, इसको देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने MySQL पे यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया क्रिएट टेबल टीचर। अब ये टीचर जो टेबल बन रही है ये मेरी डेटाबेस स्कूल के अंदर ही बन रही है। अब नाउ स्कूल डेटाबेस कैन होल्ड 2 टेबल्स, एक तो स्टूडेंट टेबल मेरी बनी हुई है, एक टीचर टेबल बना रहा है, और इस टीचर टेबल में एक आईडी रख रहा है जिसकी वैल्यू नॉट नल है, नेम की नॉट नल है, और एज आपका इंटीजर टाइप है। अब इसको कर दिया, अब यहाँ पर मेरी ये टेबल क्रिएट हो गई। अब यहाँ इंसर्ट इनटू किस पे? टीचर पे, टीचर पर। अब यहाँ पर एक आईडी रखी मैंने 12, कॉमा नेम, नेम कोई भी रखा मैंने, मान लो ABCD, ओके, कॉमा अब उसका एज मैंने रख दिया मान लो 54, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोड में नहीं रखा है इसको, ठीक है, सिर्फ नेम मेरा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैरेक्टर है, इसको सिंगल कोड में रखना पड़ेगा। एंटर की प्रेस करता हूँ, एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, एक आईडी थी जो नॉट नल थी, नेम था जो भी नॉट नल था, और एज थी ये भी इंटीजर थी, तो मैंने तो ये काम किया है, इन वैल्यूज रखना भूल गए भाई, VALUES वैल्यूज। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको एंटर की प्रेस किया और ये यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर, ये आ गया। अब यहाँ पर ये तो वैल्यूज रखी थी, मैं यहाँ पर इसको नल कर देता हूँ, NULL कैपिटल लेटर, ठीक है, और अब एंटर की प्रेस करता हूँ। देखो अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे नहीं करेगा, क्यों? आईडी कैन नॉट बी नल, ये वैल्यूज नल नहीं ले सकता। ओके, सो नल वैल्यूज का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे कोई ब्लैंक वैल्यूज ना तो आईडी के साथ रख सकते हो, ना ही आप नेम के साथ रख सकते हो, ठीक है। सो नल वैल्यूज का मतलब समझ गए। अब यूनिक, यूनिक का क्या मतलब हो गया? यूनिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार जो वैल्यू दे दी उस वैल्यू को आपने वापस नहीं दे सकते हो। इसको भी करके देख लेते हैं। इसको ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर, अच्छा पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इस कमांड को भी मैं बताऊंगा, ड्रॉप टेबल ये ड्रॉप कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया एक्चुअली, आगे बताऊंगा। रिमूव करने के लिए अगर टेबल को रिमूव करना होता है फिजिकली तो हमें ड्रॉप टेबल यूज करना पड़ता है। अब मैंने ये वाली बनाई, अब वापस से टीचर टेबल है, इसके अंदर आईडी नॉट नल है, वेरिएबल कैरेक्टर 50 यूनिक है और एज इंटीजर टाइप है। अब इसको क्रिएट किया, ये क्रिएट हो गई।
अब यहाँ पर इंसर्ट इनटू, ओके, आईडी मेरी नॉट नल है तो मैंने आईडी दे दी, इंसर्ट इनटू TEACHER टीचर VALUE वैल्यू, वैल्यू के बाद अब यहाँ पे आईडी मैंने दे दी, मान के चलो उसको 15, ओके। अब वेरिएबल कैरेक्टर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो ABC, ठीक, फिर कॉमा एज मैंने दे दी 55, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, ओके। ये मेरा यहाँ पर रो इंसर्ट हो गई। अब मैं वापस से इसको चेंज कर देता हूँ, इसको 15 की जगह 25 कर देता हूँ, यहाँ पर 55 की जगह 65 कर देता हूँ, और ये वाला मैं सेम रहने देता हूँ, तो ये नहीं लेगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री ABC, डुप्लीकेट वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज अ यूनिक। यूनिक हमारा क्या काम कर रहा है, अगर आपने यूनिक लगाया हुआ है, ठीक है, यूनिक का मतलब हो गया कि इस एट्रीब्यूट पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ सकती है, क्लियर। नाउ प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या है, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी की, अ यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की। तो आप बोलोगे तो यूनिक और प्राइमरी की इज द सेम थिंग, यस इट इज द सेम थिंग, बट बस प्रॉब्लम यह है कि यूनिक के साथ नल वैल्यूज आ सकती है, ओके। तो प्राइमरी के साथ नल वैल्यूज हम नहीं लगा सकते। तो अगर हम नॉट नल और प्राइमरी दोनों को मिक्स कर दें, नॉट नल और यूनिक को मिक्स कर दें, तो वो प्राइमरी की बन जाता है, ओके। सो बोथ आर द सेम थिंग कि आप नॉट नल और यूनिक लिखो या सिंपली प्राइमरी की लिख दो। आप यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एक क्रिएट टेबल करते हैं, आईडी यहाँ पर नॉट नल लिखते हैं और यहीं पर हम यूनिक लिख देते हैं, UNIQUE, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि ये अब आपकी जो आईडी नंबर है ये एज ए प्राइमरी की काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर नॉट नल वैल्यूज भी नहीं आप रख सकते और यूनिक वैल्यूज रखना कंपलसरी है। इन प्लेस ऑफ दिस कि आप ये दोनों चीज लिखो, बजाय इसके आप सिंपल यहाँ से सिर्फ प्राइमरी की लिख देते हो, सिर्फ प्राइमरी की। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूं, पेस्ट गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की लिख देते हो तो भी वही बात आ जाती है आपकी कि आप ये आईडी इंटीजर टाइप प्राइमरी की, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो गया अब ये यूनिक वैल्यूज लेगा और ब्लैंक यानी नल वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया। ना फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। फॉरेन की में क्या होगा कि हम अदर रिकॉर्ड अदर टेबल से लेके चलेंगे। इसका भी मैं कभी एग्जांपल दूंगा, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी फॉरेन की अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं चेक। चेक का क्या मतलब होता है, चेक का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक कंडीशन दे देते हो कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक चेक लगा दिया एज पर कि सिर्फ 18 साल से जो ज़्यादा है उन्हीं का रिकॉर्ड एंटर होगा, बाकी का रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो आप एक कंडीशन लगा देते हो। देखो मैंने यहाँ पर एक चेक का एग्जाम्पल दिया है, कॉपी करते हैं। अच्छा पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंट्रोल V, यहाँ पर क्रिएट टेबल टीचर आईडी, आईडी अब हमने रखी है नॉट नल, समझ में आता है कि इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं रख सकते। नेम के साथ हमने रखा है वेरिएबल कैरेक्टर 50 यूनिक, यानी यहाँ पे हम यूनिक वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर हम कोई वैल्यूज को रिपीट नहीं कर सकते नेम को। और एज के साथ हमने चेक लगाया, यानी तीनों के साथ एट्रीब्यूट लगा दिया। और चेक क्या लगाया है कि एज जो यहाँ पे ये हमारा एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 18 होगी, 18 से कम पर ये वैल्यूज को नहीं लेगा। अब ये क्रिएट होगी टेबल और मैं यहाँ से इंसर्ट इनटू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस टीचर के अंदर ये 25 दिया, ABC दिया और यहाँ पर मैंने उसको 15 दे दी एज,
तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने क्या लिखा कि चेक कांस्टेंट यहाँ पर वायलेटेड हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं इसको 35 कर देता हूँ तो ये वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो चेक हमारा हो गया कि आप यहाँ कंडीशंस दे सकते हो। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पहले मैं ड्रॉप कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और कंट्रोल भी करता हूँ। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ क्रिएट टेबल टीचर, आईडी यूनिक है, नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50 है, एज इंटीजर टाइप है, सिटी वेरिएबल कैरेक्टर रखा है 255 और डिफॉल्ट रखा है आगरा। ओके, मैंने यहाँ पे क्रिएट की। अब देखो जरा, इंसर्ट इनटू टीचर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईडी दे रहा हूँ, कॉमा, यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, कॉमा, यहाँ पे मैं एज दे रहा हूँ, ठीक है, और सिटी में नहीं दे रहा, वैल्यूज में। अब वैल्यूज में मैंने आईडी दे दी 12, कॉमा, नेम मेरा वेरिएबल कैरेक्टर है तो मैंने ABC ऐसे दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पर मैंने एज दे दी, कोई भी एज दे दी, क्योंकि एज के साथ मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है, तो एज मैं यहाँ पर कोई भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दी 15, ओके, और सिटी नहीं दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन लगा दिया। अब मेरा सिटी बाय डिफॉल्ट आगरा आ जाना चाहिए। अगर मैं सिटी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो आगरा हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर सेमीकोलन, आगरा हो गया, ठीक। सो स्टूडेंट्स, और अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसे किया था, और यहाँ पर मैंने कोई भी दे दिया न्यू दिल्ली, ठीक है, और एंटर की प्रेस किया, न्यू दिल्ली आ गया। अगर आपने वैल्यू नहीं दी है तो वो आगरा ले लेगा, अगर वैल्यू दी है तो वो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट हो गया। इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, इंडेक्सिंग के बारे में। तो अभी हमारा जो कॉन्स्टेंट्स थे, ये कॉन्स्टेंट्स देखे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट और इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स भी मैं बात करूंगा, यूज टू क्रिएट रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस वेरी क्विकली, ये क्विकली ले लेता है, और इसके अंदर हम इंडेक्सिंग बना सकते हैं। इंडेक्सिंग दोनों तरह से बना सकते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक में भी। सो इंडेक्स डेटा टाइप्स के साथ भी हम काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर अभी हम और SQL कमांड्स को देखेंगे। थैंक यू।